कि एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, इतना कंजूस था कि नोटों की कोई कमी नहीं, लेकिन कभी 2 पैसे का कहीं दान नहीं किया। अब पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी को पूछूं कोई ऐसा काम हो जो 2 पैसे का खर्चा ना हो और पुण्य हो जाए। 2 पैसे का खर्चा ना हो और पुण्य ऐसे ही हो जाए फ्री में। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हो प्रभु क्या लागे मेरा। धन की तिजोरी से प्रभु जी, धन की तिजोरी से प्रभु जी हाथ लगे ना तेरा। ओ जगदीश है। बोलो हाँ या ना? हाँ सही बात है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे जब बाको दयो भो बाको अर्पण कर रहे हो तो धन की कोठरी से प्रभु जी हाथ लगे ना तेरा। बोले बुझो की तो ही रही आ गया, वैसे तेरा तो अर्पण है। तो 2 पैसे का खर्चा भी ना हो और धर्म का काम भी हो जाए। अब पंडित जी भी बड़े बढ़िया मिल गए। पंडित जी ने कही बिल्कुल सुनो। बोले क्या? बोले एक काम करो यजमान। बोले क्या करना है? बोले तुम्हारे यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? बोले बस केवल 50 किलोमीटर। बोले बस? बोले हाँ। तो गंगा जी पैदल जा सकते हो? अरे गुरुजी तुम 50 किलोमीटर की बात कर रहे हो? अगर पैसे का 2 का खर्चा ना हो, अगर पुण्य हो जाए तो मैं तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला जाऊंगा। बताओ क्या करना है? बोले यजमान फिर तो बहुत बढ़िया बात है, पैदल पैदल चल के गंगा जी स्नान करके आओ, जाते बड़ो पुण्य और कोई ना है, 2 पैसा को खर्चा नहीं और पुण्य फ्री में ही है जाएगा, वैसे ही फ्री में। अब चल दिए। अब यजमान घर से चल दिए गंगा जी स्नान करने के लिए। जैसे ही चले तो जाकर के गंगा जी के तट पर पहुंचे, घाट पर पहुंचे और वहां कपड़े इत्यादि वस्त्र इत्यादि उतार करके साइड में रख करके और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते थे, है ना, इतनी देर में ही वहां के पंडे का रूप रख करके भगवान प्रकट हो गए। बोले ओ यजमान रुक जाओ। जी का स्नान करने में कोई बात है क्या? यहाँ हो सकता है शायद स्नान नहीं करते होंगे लोग, ये रोक रहा होगा मुझे इसलिए। बोले यजमान रुको रुको। बोले क्या बात है? बोले इधर निकल के आओ पहले। बोले हाँ बताओ। बोले पहले स्नान जब करोगे कि यहाँ का पहले इस घाट का दान दो, पहले संकल्प करो जब स्नान करोगे। बोले पंडित जी ने बड़ा 2 नंबर को काम करे मेरे संग। पंडित जी तो कह रहे हैं कि कोई 2 पैसा को खर्चा ना, कोई बात ना, गंगा जी तो बहुत बड़ी है। अरे यहाँ से उधर में जाके कर ले। वहां से कपड़े उठाए और आगे को चल दिया। दूर दूर तक देखने लगा। बोले कोई देख तो नहीं रहा। बोले ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे कोई ना है। और गंगा जी में घुसे और जैसे डुबकी लगाए बोले ओ यजमान रुको रुको। अरे यूं आएगो जी पंडा। अरे वह पंडा थे भाई तो बच जाएगा, या ऊपर वाले पंडा थे थोड़ी बच जाएगा, जो तुझे हजारों आंखों से देख रहा है। भगवान वहां भी प्रकट हो गए। बोले पहले संकल्प करो। बोले अरे राम राम राम। बोले मैं 2 पैसे का संकल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये घर से सोच के आया हूं कि केवल फ्री में गंगा जी स्नान करूंगा, लेकिन 2 पैसे का दान नहीं, मुझे केवल पुण्य कमाना है, 2 पैसे का खर्च नहीं करना है। इतना कंजूस। हाँ? अब हुआ क्या, वहां से भी आगे बढ़ गया। चलते चलते बिल्कुल ऐसे एक जंगल वाले स्थान पे पहुंचा जहां होके गंगा मैया बह रही थी। वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई गांव नगर शहर कोई
मनुष्य कुछ भी नहीं है। और वहां पर प्यारे जैसे ही बोला अभी जाता हूं दौड़ करके, और रख करके जैसे ही एकदम दौड़ा और जैसे ही डुबकी लगाने को हुआ और फिर से आवाज आ बोले ये मुझे स्नान नहीं करने देगा। अच्छा बात बता क्या है? बोले यजमान कुछ नहीं, केवल संकल्प करना है गंगा में स्नान का 2 पैसे का, और उसके बाद तुम स्नान करो। बोले चिंता चुप कर रहा हूं, तेरे काका है। बोले कोई बात नहीं है, 2 पैसे का संकल्प कर लो। बोले मेरे पास है ही नहीं, संकल्प कहां से करूं? अरे यजमान हम तो तुम्हारे जो है ना पिताजी से, तुम्हारे दादाजी से, उनके पिताजी से हम परिचित हैं, है ना? तुम तो हम तुम्हारे यहां से ले आएंगे तुम तो। अच्छा तुम हमें एड्रेस लिखा जाओ बस। अरे अभी तो कह रहा था कि तुम्हारे दादाजी से परिचित और अभी कह रहा है कि एड्रेस लिखा जाओ, इसका मतलब इसमें तो कुछ न कुछ लोचा है ना? कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही अंदाजा लगा रहा है, इसको पता कुछ नहीं है। 2 पैसे के क्या 2000 का संकल्प कर ले, 2 लाख का कर ले, मैं एड्रेस ऐसा लिखा जाऊंगा कि तू क्या तेरे बाप दादे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। भगवान ने सोची तो चिंता चु कर रहा है, पहले संकल्प तो कर ले, ढूंढवे को तो मेरा काम है, तू कहां छुपे हुआ है ना? अब प्यारे जैसे ही संकल्प हुआ, उसे एड्रेस पूछा, ठीक है तो रहता हो सूरजपुर में और एड्रेस बता रहा हो दिल्ली का, रहता हो सूरजपुर के उधर कोने पर और एड्रेस बता रहा हो इधर कोने का। लिखा दिया एड्रेस और संकल्प किया। अब जैसे ही संकल्प करने के बाद में स्नान किया, स्नान करने के बाद में घर में पहुंचा और थोड़े से ही समय के बाद में बोलो रमण बिहारी लाल की, पंडे का रूप रख करके आ गए। सेठ जी अंदर थे। अब सेठ जी अंदर थे तो उसी समय पर आवाज लगाने लगे। आवाज लगाने लगे तो अंदर से लड़का आया। अंदर से लड़का आया, बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हम तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए आए। बोलो पिताजी से कि जो है वो गंगा जी पर जो 2 पैसे का संकल्प किया था ना, वो पंडा जी आए हैं। अब अंदर जा करके लड़का पूछा, लड़का ने कहा बोले पिताजी? बोले हाँ। बोले वो गंगा जी से पंडा जी आए। पंडा जी? इनको तो मैंने एड्रेस ही कहीं का बताया था, ये यहाँ आ गए, आ कैसे? बोले कोई बात नहीं है, जाकर के कह दो कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अभी बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, वो चल नहीं सकते, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बीमार है। वो लड़का बाहर आया, बोले ऐसा है पंडित जी, अभी है ना पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो खड़े नहीं हो सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। बोले कोई बात नहीं है, हमारे यजमान हैं, हम 1-2 दिन यहीं रुक लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाएंगे जब हम अपना हिसाब करके चले जाएंगे। बोले पापा? बोले हाँ। बोले यो तो कह रहा है कि हम यहीं रुक जाएंगे 2-4 दिन। अरे यहाँ रुकेगा तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, 2 पैसे की बात हो तो जाने कितना खा जाएगा, कंजूसी की भी कोई लिमिट होती है। बोले एक काम करो, जा करके कह दो, वो अपनी घरवाली से कहा सुनो रोने लग जाओ। और बोले सुन बेटा, जा करके कह लो, बोले पिताजी तो चले गए ऊपर, पिताजी मर गए। अब वो लड़के ने इधर यहाँ आकर के ऐसे कहा और इधर में अंदर से रोने की आवाज आने लगी। अंदर से रोने की आवाज आने लगी। लड़के ने आकर के कहा बोले पंडित जी क्या करें, हमारे तो पिताजी चले गए। अब वो पंडा जी कहने लगे बेटा जाना तो एक दिन सबको है, पर बड़ा बुरा हुआ, अभी तो जाने लायक नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, यजमान तो हमारे ही हैं, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे। अरे 5 कंडे हम भी कम से कम उनको अर्पण करके तभी जाएंगे, ऐसे हम भी जाने वाले नहीं है, अब आ गए तो जब भी जाएंगे। अब ध्यान रखना, लड़के ने जा करके कहा पिताजी? बोले हाँ। बोले वो तो पंडित जी कह रहे हैं कि हम भी 5 कंडे दे करके जाएंगे। बोले देखते क्या हो, जल्दी से मुझे ले जाने की तैयारी करो। अब एक बात बताओ, जबरदस्ती डंडा मार के कोई रुलाया जाए? हाँ कि मैं मर गौर हुआ तो रोना आएगा?
सचमुच को कोई मर जाए तो कोई रोता नहीं है, वो रोते हैं तो केवल इसी के लिए रोते हैं, हाय मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मौका जे पैसा लाए के को देगो। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता है, जो रोता है धन के लिए, दौलत के लिए, माया के लिए। और सही बात यह है, आप उसको अन्यथा मत लेना, ये मेरे जीवन का परिचय बता रहा हूँ। मेरे पास का बिल्कुल एक छोटी सी लड़की थी हमारे पड़ोस में, और उसके दादाजी चले गए, बाबा उसके। अब वो कहा कह रही मालूम है, थोड़ी उसकी अवस्था भी थोड़ी बच्ची की कम ही थी, शायद उतना बहुत ज्यादा समझती भी नहीं थी, पर अब जो भी मन में ख्याल आ जाए, किसी के भी आ सकता है। और स्थिति थोड़ी घर की कमजोर थी, तो वो लड़की रो रही है छोटी सी, हाय बाबा तू तो मर गो, अब हमारा ब्याह कौन करेगो। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। मरने वाले के लिए बात आप नोट करना, जब आते हैं ना लोग तो बड़े हंसी मजाक करते हुए, मौज लेते हुए आएंगे, और जैसे ही गाड़ी रुकी बोले घर आ गया, फिर देखो उनके सुर कैसे कैसे बनते हैं। हाँ, फिर देखो वो क्या क्या कह करके रोते हैं। वो उसके लिए कोई नहीं रो रहा, जो रो रहा है ना अपना दुखड़ा रो रहा है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। पर उस बात को छोड़ो, इधर आ जाओ, ये कंजूस व्यक्ति की तरफ है। बोले देख क्या रहे हो, जल्दी से मुझे ले जाने की तैयारी करो। अब इतनी देर में तो ले जाने की तैयारी का मतलब तो ये है कि उसमें हजारों रुपए की वो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ईंधन करने की। लेकिन नहीं, 2 पैसे नहीं दूंगा, चाहे भले जो भी हो जाए। अब इतनी देर में ही उसको सब व्यवस्था करके उसको उस पर रख करके और ले जाने लगे हैं। अब पंडा जी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, और जहाँ संस्कार होना था वहां जाकर के पहुंच गए, बड़ी भीड़ साथ में, जिसने सुना वही दौड़ा आया। वहां जाकर के और कहीं बोले क्या करना है पिताजी, बोले देख क्या रहे हो, जल्दी से चिता बनाओ। अब चिता बन गई, बोले देखो वो गया कि नहीं गया, बोले अभी नहीं गया यहीं पे, बोले देख क्या रहे हो, फिर मुझे उस पर रखो। रखा गया, ऊपर से पूरा सब व्यवस्था कर दी गई, सबने जो कुछ रखना था वो रख दिया। बोले अब तो गया होगा ना, देखो, बोले पिताजी अभी नहीं गया, बोले देख कर रहे हो, आग लगाओ। देख क्या रहे हो, करो काम जो करना है। बोले पिताजी वो तो जो कुछ होना है वो होना ही है, पर मुझे एक बात तो बता दो, ये सब नाटक किया क्यों है। बोले बेटा मैं गंगा जी नहाने के लिए गया था, तो 2 पैसे का संकल्प करके आया था, ये वो लेने के लिए आया है, मैं इसको दूंगा नहीं। बोले उसी समय पैर पकड़ के और खींच दिया बाहर। बोले हजारों रुपए का तो ये नुकसान करा दिया, दुनिया भर का सामान आ गया और सब लोग परेशान रहे, और घर की औरत पिटी रोने के लिए, वो फायदे में वैसे ही रही, फ्री फंड में। बोलो रमण बिहारी लाल की। तो कुछ कंजूस भी इतने होते हैं कि प्यारे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही इकट्ठा कर करके मर जाएंगे, बैंक में रह जाएगा, आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन 2 पैसे का दान नहीं होगा। बोलो रमण बिहारी लाल की।